अति गोपनीय तीर्थ नैमिषारण्य में श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। कथा केवल व्यवस्थाओं से नहीं होती है। आप सोचिए, जिस कथा के लिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। श्री हनुमान जी महाराज के लिए कहा गया, जहां भी राघव जी का, जहां भी माधव जी का कथा कीर्तन होता है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम अपना सिर टिकाने के लिए और कथा श्रवण के लिए हनुमान जी निश्चित पहुंचते हैं। चाहे भारत में एक साथ 5000 कथाएं चल रही हों, हनुमान जी पवन के वेग से सारी कथाओं में जाते हैं, सब में पहुंचते हैं। और व्यासपीठ को प्रणाम करते हैं, व्यास गद्दी को प्रणाम करते हैं, समस्त श्रोताओं को प्रणाम करते हैं और थोड़ी देर कथा जरूर श्रवण करते हैं हनुमान जी महाराज। अब सोचो, जहां हनुमान जी स्वयं कथा श्रवण करने के लिए आते हैं और पहचान क्या है कि हनुमान जी बैठे हैं कथा में, तो कहते हैं वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, नेत्र भीगे होंगे, सकुचाए से कोने में बैठे होंगे, नजर नीची होगी और अति संकोच और अति सबसे दूरी सी बनाए करके बैठे होंगे। समझना वो हनुमान जी हैं, कथा सुन रहे हैं, बिल्कुल एकांत में बैठे होंगे। आपको लगेगा कि ये कौन है, ये तो कोई ऐसी राह चलता व्यक्ति, राहगीर आ गया है, पर वो हनुमान जी हैं। और कथा श्रवण करके चाहे थोड़ी देर बैठे हैं, और मन लग जाता है तो खूब देर बैठते हैं। हनुमान जी का तो खूब मन लगता है, लेकिन हनुमान जी का नियम है, कलयुग में एक ही नियम पालन कर रहे हैं कि जहां कहीं भी कथा होती है हनुमान जी को वहां पहुंचना है। यही नियम है हनुमान जी का। तो ऐसा ये कथा का क्षेत्र है जहां स्वयं हनुमान जी आते हैं, सारे तीर्थ आते हैं, ऋषिजन आते हैं, महर्षि जन आते हैं। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कि कथा में जिनकी कथा सुनाई जा रही है वो भक्त प्रहलाद भी आते हैं, भक्त ध्रुव भी आते हैं, भगवान नृसिंह भी आते हैं, वराह भी आते हैं, कूर्म भी आते हैं, सारे देवता आते हैं। क्यों? सुनने के लिए आते हैं कि ये वक्ता क्या नवीन बोल रहे हैं, ताकि अगला कल्प जब आवे तो हम ये लीला कर सकें। ध्रुव जी महाराज सुनने के लिए आते हैं कि जब अगले कल्प में मैं पुनः ध्रुव बनकर के आऊं तो मैं अपनी भक्ति में ऐसी क्या नवीनता करूं जिससे ठाकुर जी और रीझ जाएं। तो इसलिए कथा जो है वो सामान्य नहीं है, अति पवित्र और अति सुंदर स्थान कथा का होता है। पुनः मेरी प्रार्थना, काले कपड़े वाले जितने भी सुरक्षा कर्मी, उनकी आवाज मंच तक आ रही है, वो धीरे बोलें थोड़ा, और बिल्कुल भी ना आवाज करें, और बिल्कुल शांति से सबको कथा श्रवण करने दें। ये नैमिषारण्य की भूमि है, बद्रीनाथ तप की भूमि है, हरिद्वार गंगा की भूमि है, वृंदावन रस की भूमि है, 84 कोस व्रजमंडल आनंद की भूमि है, नैमिषारण्य कथा की भूमि है। पूरे विश्व में कथा हम करते जरूर हैं, पूरे विश्व में कथाएं होती जरूर हैं, पर मूल रूप से कथा की भूमि ही नैमिषारण्य है। इस स्थान पर इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं, इतनी कथाएं हुई हैं कि जिसका कोई अंत नहीं है। वेद व्यास जी महाराज ने जितनी कथाओं की रचना की, सारी कथाएं यहां पर 88,000 सोनिका ऋषियों को सूत जी ने सुनाई है। सबसे छोटी कथा से लेकर के सबसे बड़ी कथा भी यहीं हुई है। चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वाल्मीकि रामायण हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, चाहे वराह पुराण हो, चाहे देवी भागवत हो, सारी कथाएं यहां पर हुई हैं। सबसे छोटी कथा कौन सी है? सत्यनारायण भगवान की कथा, वो भी यहीं हुई है। 88,000 सोने का ऋषि सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं और सूत जी उनको सत्यनारायण भगवान की कथा सुना रहे हैं यहीं पर। ये कथा की भूमि है। आज विश्व के सारे तीर्थों में लोग भ्रमण करते हैं, पर हिंदू वैदिक सनातन धर्मावलंबी नैमिषारण्य से कहीं ना कहीं बच रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है वे नहीं बच रहे हैं, कई बार तीर्थ अपनी पुरातनता को बचाने के लिए लोगों को यहां का दर्शन ही नहीं कराने देता है। क्योंकि हम लोग ज्यादा संख्या में जहां पहुंच जाते हैं वहां फिर सबकी दृष्टि पड़ती है, तो फिर वहां व्यवस्था होने लगती हैं, पेड़ पौधे तोड़ काट दिए जाते हैं, होटल्स बनाने शुरू हो जाते हैं, फिर इतनी भीड़ हो जाती है कि फिर वहां का जो मूल रूप है वो खत्म हो जाता है।
नैमिषारण्य अभी भी छिपा हुआ तीर्थ है, बहुत लोग यहां नहीं आ पाते, आ नहीं पाते। नैमिषारण्य चाहता नहीं कि वे आवें, ताकि यहां पुरातनता बनी रहे। ये नैमिषारण्य क्षेत्र है। यहां कथा सुनने का अभिप्राय, अरे जैसे बद्रीनाथ में कहते हैं ना कि कुछ मत करो, बैठे बैठे केवल श्वास लो, तो श्वास श्वास पर तप होता है बद्रीनाथ में। हमारे व्रज के लिए कहते हैं कि व्रज में पड़े रहो, कुछ मत करो, बैठी रहूं कुंजन के कोने, शाम राधिका गाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। तो व्रज वृंदावन में पड़े रहने से भजन हो जाता है, ऐसे ही नैमिषारण्य में पड़े रहने से कथा सुनने का लाभ भी मिल जाता है। ये नैमिषारण्य है, यहाँ का रोम रोम, यहाँ की वायु, यहाँ का कण कण कथा से निर्मित है। ये कथा की भूमि है नैमिषारण्य। भक्त भगवान के मिलन की भूमि है। मैं अभी जब नंद भैया बोल रहे थे तो उस समय लिख रहा था कि नैमिषारण्य क्षेत्र में क्या क्या है। मैं कहीं कथा सुनाते याद नहीं आया, तो जो जो मन में था सब लिखा। भक्त भगवान की मिलन की भूमि है। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में आकर के तप किया। पृथ्वी के प्रथम मानव कौन है? पृथ्वी के प्रथम मानव स्वयंभू मनु, जिनके पुत्र होने के नाते हम आप सब लोग मानव कहलाए जाते हैं। स्वयंभू मनु शत्रुपा ने, तब स्वयंभू मनु शत्रुपा को ठाकुर जी ने आज्ञा की कि हे स्वयंभू मनु, जब कभी भी आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा। अब आप प्रतीक्षा करो कि आप अयोध्या के राजा कब बनेंगे। वही स्वयंभू मनु जब दशरथ जी के रूप में प्रकट हुए, श्री अयोध्या के राजा हुए, वहां के भुवाल हुए, तब ठाकुर जी ने नैमिषारण्य में दिया हुआ अपना वचन पूर्ण किया और प्रभु श्री राम के रूप में वहां अवतरित हुए। भक्त भगवान के मिलन की भूमि है। यही नैमिषारण्य में भगवान ने पुत्र बन के आने का आश्वासन दिया। तो एक बात ये हो सकती है कि अगर कोई संबंध मानता हो ठाकुर जी से, तो हे मोहे नाते अनेक मानिए जो भावे, जो त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। अगर कोई संबंध मानता है ठाकुर जी से, ठाकुर जी को कोई लाला मानता है, भाई मानता है, ठाकुर जी को गुरु मानता है, ठाकुर जी को पुत्र मानता है, तो ये भूमि है। संबंध आपका जो माना गया है उसको ठाकुर जी के द्वारा प्रदान करने की ये भूमि है। ठाकुर जी यहाँ पे संबंध स्थापित करते हैं। करना क्या है? बड़े नियम से रहना है नैमिषारण्य में, ऊधम मत मचाना। यहाँ पे खाओ पियो करो आनंद, पैसा देंगे नंदू भैया, ऐसा नहीं। पैसा देंगे बजरंग दास जी ना, यहाँ खाओ पियो आनंद वाला नहीं, यहाँ तो तप करना है। ज्यादा से ज्यादा देखो 2-4 नियमों का पालन आप कर सकते हो। अन्न व्रत करना बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे अनुसार। लोग बाग अन्न व्रत करते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते। कल महाशिवरात्रि थी तो कई लोग जल पर थे, कई लोग दूध पर थे, कई लोग फल पर थे। और बेचारा जिसका व्रत नहीं है उसको ऐसे देखते हैं जैसे कितना बड़ा पापी है। अन्न व्रत अच्छा है, पर अन्न व्रत से भी व्रत वो करो जिसको करने में आपको कठिनाई होती हो। ये अन्न व्रत करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। सुबह से हो गया, हमने तो कुछ खाया नहीं, कथा के बाद कुछ पाएंगे। 4 बजे तो हम आके लगे हैं, 2:30 बजे आए थे वैसे, पर सोते सोते 4 बजे हमने प्रार्थना की कि भैया हम शोभा यात्रा में नहीं जा पाएंगे। कल के इतने थके हारे, सुबह 6 बजे वृंदावन से निकले। अब 6 बजे निकलने का मतलब 4 बजे उठे, 6 बजे निकले, बागेश्वर धाम में 300 कन्याओं को वहां पहुंचे। वहां से फिर दतिया गए, दतिया में एक नवग्रह मंदिर था, वहां स्थापन में रहे। वहां से विमान वाले ने हमसे कहा था कि हम लखनऊ छोड़ देंगे आपको, पर इतनी रात हो गई कि फिर विमान उड़ा नहीं हमारा। हमने कि अब तो गाड़ी से, अब बताइए दतिया से गाड़ी से आए हम नैमिषारण्य। इतने हालत हमारी खराब। हमारे जो चालक, वाहन चालक हमारे गरुण जी जो थे, वो हिमाचल पिताजी को छोड़ के आए थे और हिमाचल से सुबह 5 बजे वृंदावन आए, 6 बजे हमको लेके एयरपोर्ट पहुंच गए। हम अपने सब क्रम कर रहे थे तो हमने फिर दतिया से गाड़ी ना लेके, हमने कि पता नहीं कौन ड्राइवर होगा कैसा, अपनी गाड़ी वृंदावन से बुलवाई।
बेचारे सोए नहीं, उन्होंने करीब कल 42-43 घंटे गाड़ी चलाई। नैमिषारण्य से थोड़ी दूर पहले जोर की झपकी आई उनको, तो फिर हमने गाड़ी चलाई, यहाँ पहुंचे। फिर यहाँ आकर के हमने महाराज जी को संदेशा भिजवाया। मैंने महाराज जी आप शोभा यात्रा कर आना, हम थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो कथा सुना देंगे। आंख लगी ही थी 4 बजे, 6 बजे से ही कीर्तन ढोल नगाड़े इतनी जोर से बजे। तो हमने कही भैया ये नैमिषारण्य है, ये सोने की भूमि नहीं है, ये जागने की भूमि है, ये खाने की भूमि नहीं है, ये व्रत की भूमि है। तो हमें लगता है कि अन्न व्रत जो है वो अच्छा है, पर हो सके मौन व्रत करो। और मौन व्रत भी कैसा होना चाहिए? कई लोग मौन व्रत करते हैं पर पास में एक कागज पेन रखते हैं। अब किसी पे गुस्सा आ रहा है, अब बोल तो सकते नहीं, मौन व्रत में है, तो उसको बुला करके गालियां लिख करके दे रहे हैं उसको। ऐसा मौन व्रत नहीं। व्रत कीजिए पर मौन व्रत कीजिए। व्रत कीजिए, क्रोध व्रत कीजिए। किसी को बहुत क्रोध आता है तो वो आज संकल्प ले ले कि अगले 7 दिन तक मैं क्रोध नहीं करूंगा, चाहे जो हो जाए, चाहे मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पति जो करें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। बता के नहीं करे, नहीं तो वो जानबूझ के ऐसे काम करेंगे कि क्रोध आवे। बता के नहीं करे, बिना बताए कि अब ये चाहे जो कर लें, मैं क्रोध नहीं करूंगा। अगले 7 दिन नैमिषारण्य में क्रोध विहीन होना है। 8वें दिन आप अनुभव करेंगे कि आपका जो पूर्व क्रोध था वो नष्ट हो चुका है। कथा एक परहेज में रह करके सुननी चाहिए। हम लोग बिना परहेज में रहकर, परहेज भोजन का नहीं, व्यवहार का, विचार का, क्रियाओं का, वो परहेज करो। दूसरी बात, चलो क्रोध, काम, लोभ ये सब तो एक बात हो गई। कई दोष हैं हम सबके अंदर और हम उनको भली भांति जानते हैं कि ये दोष मेरे अंदर है। चाहे वो कुछ खाने का हो, चाहे वो कुछ पीने का हो, चाहे वो कुछ बोलने का हो, चाहे वो कुछ करने का हो, सब अपने दोष से भली भांति वाकिफ हैं। अपने दोष का व्रत करो। अगले 7 दिन तक इस दोष को उत्पन्न ही नहीं होने देना है मुझे, चाहे जो हो जाए। 8वें दिन आप अनुभव करेंगे कि कथा, औषधि और आपका परहेज, ये दोनों मिलकर के आपका निर्माण ऐसा करेंगे कि 8वें दिन जब आप वापस घर लौटेंगे तो वो दोष पुनः उत्पन्न नहीं हो पाएगा। होगा भी तो उस मात्रा में या उस रूप में नहीं हो पाएगा। तो कथा सुनने के अपने नियम होते हैं। और नैमिषारण्य जैसा क्षेत्र मिल जाए, कलकत्ता में कथा सुनी एक बात, बंबई में सुनी अलग बात, बड़ोदरा में सुनी अलग बात। यहां सुनने का मतलब क्या है? ये हॉस्पिटल है भैया, यहां पे भर्ती हुए हो तो ठीक होके ही जाओगे। अब कई लोग वीवीआईपी होते हैं, वो घर पे ही ग्लूकोज चढ़वा लेते हैं। तो डॉक्टर से बोलते हैं हमारे घर पे ही ग्लूकोज चढ़ा दो, हमको घर पे ही हमारा ट्रीटमेंट कर दो। तो डॉक्टर घर आ जाता है, पैसे ज़्यादा दे देते हो आप लोग, लेकिन फिर पता चली डॉक्टर के जाते ही चाय भी चल रही है, उसमें दबा दबा करके बढ़िया फाफड़ा जलेबी भी खा रहे हो, कचौड़ी भी उड़ा रहे हो। घर में तो सब खा पी लेते हैं, परहेज नहीं होता। उससे क्या होता है? रोग उचित रूप से ठीक नहीं हो पाता। तो ऐसे ही सब जगह कथा सुनने में कई बार जो हमारे मानसिक रोग हैं उनकी निवृत्ति कहीं ना कहीं संशय हो जाता है उसमें। लेकिन ये तो हॉस्पिटल है, यहां एक बार आए गए हो तो ठीक होके ही डिस्चार्ज हो गए सीधे। लेकिन उसके लिए नियम से रहिए, बहुत ध्यानपूर्वक रहिएगा। आप लोगों का इतना बढ़िया समय है, सुबह उठ करके बाल भोग करके सीधा कथा में आ जाइए। और कल से एक चीज़ और, जो लोग यहाँ पर यजमान हैं या जिन लोगों ने यहाँ पर अपना आकर के रजिस्ट्रेशन रूम वगैरह किया है, आप लोग 9 बजे आकर के यहाँ बैठ जाइए। बैठ करके अपना बढ़िया हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, थोड़ा कीर्तन कीजिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, ताकि जो लोग कथा सुनने वैसे ही आ रहे हैं अपने घरों से, उनको भी जगह मिल सके। अब कहीं वो लोग पहले आके बैठ गए तो फिर आप में घमासान होगा, हमने पैसा दिए हैं, हमने रूम कराया है, हमारी जगह पर कैसे बैठ गए। इसलिए आप पहले आके बैठ जाओ ताकि वो लोग भी आकर के अपना स्थान ग्रहण कर लें। मेरा बहुत हृदय से मन है, मैं आप लोगों को नहीं, वास्तव में हनुमान जी को और यहाँ के वृक्ष वल्लरियों को कथा सुनाने आया हूँ। पहली बार नैमिषारण्य आया हूँ, मैं इस अवसर से चूकना नहीं चाहता। सब जगह की कथा का अपना एक रूप होता है, यहाँ मैं मूल कथा ज्यादा कहना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत के मूल विषयों पर ज्यादा मैं प्रकाश डालना चाहता हूँ, क्योंकि ये कथा की भूमि है। यहाँ कथा से मेरी वाणी पवित्र होगी, इसलिए आप सब लोग उसमें सहायक बनिएगा। बहुत नियम से, बड़े प्रेम के साथ, बड़े आनंद से कथा सुनिए। 1 बजे तक कथा सुन के फिर अपना प्रसाद आदि पाइए,
गोमती तट जाओ, चक्र तीर्थ जाओ, बढ़िया बैठ करके अपना नाम जप करो, माला करो, जितनी देर सेवा आदि हो सके खूब भ्रमण करो। ये नैमिषारण्य क्षेत्र में आप सब लाभ लीजिए, भक्त भगवान के मिलन की भूमि। इसी नैमिषारण्य क्षेत्र में प्रभु श्री राम ने हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है श्री राम। यही है वो भूमि जहां पर लव कुश ने आकर के अपनी वीणा लेकर के प्रभु श्री राम के सामने राम कथा सुनाई थी। अश्वमेध यज्ञ चल रहा था प्रभु श्री राम का, और लव कुश सामने बैठ करके अपने पिता को राम कथा सुना रहे हैं। और यही लव कुश को पता चला हमारे बिछड़े हुए पिता कौन है, यही मेरे पिता हैं। पुत्र और पिता की मिलन की भूमि, भक्त और भगवान के मिलन की भूमि। और एक एंगल से और देखिए, कहते कहते मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। लव कुश कौन है? कथा के वक्ता हैं। और कथा सुनाते सुनाते वक्ता को, जिनकी वो कथा सुना रहे हैं, वो भगवान की प्राप्ति हो रही है। मतलब भले ही मैंने पूरे विश्व में कथा कही, हमारे पिताजी ने पूरे विश्व में कथा कही, पर नैमिषारण्य क्षेत्र है जहां पूरे विश्व में कथा कहने से श्रोताओं को भगवान मिलते हैं, पर नैमिषारण्य में वक्ता को भगवान मिलते हैं। लव कुश को भगवान मिले हैं यहां पर। तो ये नैमिषारण्य है, यहां वक्ता के कथा से रीच करके भगवान मिलते हैं। ऐसी ये नैमिषारण्य की भूमि। और नैमिषारण्य की विशेषता क्या है? जनकपुरी की विशेषता है, वहां सीता जी का प्राकट्य हुआ है, वहां की भूमि से सीता जी प्रकट हुई। नैमिषारण्य की विशेषता है, यहां सीता जी समाहित हुई, यहीं पर ही पृथ्वी में प्रवेश हुई हैं श्री सिया जी। जब संसार के लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, ये तो लोगों का काम है कहना, जब हमारी पराम्बा जगदम्बा सीता जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया गया, तब सीता जी ने इसी भूमि पर आकर के खड़े होकर के कहा, ये नहीं कहा कि मैं प्रमाणित करूंगी कि मैं पवित्र हूं या कुछ भी, ऐसा प्रमाण देना है कि वह प्रमाणित युगों युगों तक याद रखा जाए और मेरा प्रेम अमर हो जाए। सीता जी क्या बोलती हैं? हे भूमि देवी, यदि प्रभु श्री राम के अलावा अन्य किसी पुरुष का मेरे मन में, मस्तिष्क में, बुद्धि में चिंतन भी ना हुआ हो, तो आप कृपा करके मुझे स्थान प्रदान कीजिए और मुझे अपनी गोद में समाहित कर लीजिए। इससे बड़ी परीक्षा इस संसार में कोई दे नहीं पाया आज तक। यदि प्रभु श्री राम ही मेरे सर्वस्व रहे हों, यदि प्रभु श्री राम ही मेरे मन बुद्धि चित्त में सदा विराजमान रहे हों, हे भूमि देवी आप मुझे गोद में ले लीजिए। उसी समय पृथ्वी खुल गई और श्री सीता जी उसमें प्रविष्ट हो गई। यही है वो नैमिषारण्य की भूमि। जनकपुरी नेपाल में है जहां श्री जानकी जी प्रकट हुई, पर यह नैमिषारण्य है जहां सीता जी विराजमान हुई। कितने प्रमाण हैं इस भूमि के पवित्रता के। और सुनिए, हमारे धरती पर, हमारे रामानुज परंपरा में अष्टभू वैकुंठ बताए गए हैं। 8 पृथ्वी के वैकुंठ हैं, 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में। उत्तर में जो 4 वैकुंठ हैं उनके नाम क्या हैं? पहला बद्रिकाश्रम श्री बद्रीनाथ, दूसरा श्री मुक्तिधाम जिसको कहते हैं मुक्तिनाथ जो नेपाल में है, तीसरा है पुष्कर राज राजस्थान में, तीर्थराज पुष्कर राज, और चौथा है नैमिषारण्य। ये नैमिषारण्य भू वैकुंठ है। यहां पर भगवान मूर्ति के रूप में नहीं रहते, यहां पर भगवान मंदिरों में नहीं रहते, यहां पर वृक्षों के रूप में, यहां पर अरण्य के रूप में, यानी कि जंगल के रूप में भगवान विराजमान है। यहां का जंगल ही भगवान है, यहां के वृक्ष ही भगवान है। जिस प्रकार हमारे व्रज वृंदावन में राधा रमण जी, बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, सप्तनिधि ठाकुर जी हैं, जिस प्रकार बद्रीनाथ में पर्वत के रूप में नरनारायण भगवान हैं, जिस प्रकार श्री जगन्नाथ में अन्न के रूप में भगवान हैं, जिस प्रकार द्वारिका में मंदिर के अंदर राजाधिराज के रूप में भगवान है, इसी प्रकार नैमिषारण्य में
जो अरण्य है, जितना भी यहाँ का वन्य प्रदेश है, जितना भी यहाँ का जंगल है, ये भगवान है, ये भगवान का रूप है। यहाँ के वृक्ष, पत्ते पत्ते सब ठाकुर जी हैं। बाकी सब जगह तो ऋषि वृक्ष हैं, बाकी सब जगह तो संत वृक्ष हैं, पर यहाँ के वृक्ष ठाकुर जी हैं, इसलिए ये अरण्य है। बहुत शांति का परिचय दो भैया, पीछे व्यवस्था वाले आने दो, लोगों को बैठने दो। सब लोग इधर देखो, यहां देखो। तो जब निकलिए यहां से, प्रत्येक वृक्ष को प्रणाम करते हुए चलिए, और कोई बढ़िया स्थान देखना जहां सर्प आदि नहीं आ जावे, वहां वृक्ष के नीचे आसन लगा करके वृक्ष की ओर मुख करके बैठ करके नाम जप कीजिएगा। ये नैमिषारण्य, वो वृक्ष ही यहाँ के परमात्मा है, यहाँ का जंगल ही परमात्मा है। ऐसा ये नैमिषारण्य क्षेत्र है, वृक्ष के रूप में ठाकुर जी विराजमान है। ऐसे इस नैमिषारण्य में हम आप सब लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। नैमिषे अनमिष क्षेत्रे ऋषयः सौनकादयः, 88,000 सौनिकादि ऋषियों ने ब्रह्मा जी से जाकर के पूछा कि इस पूरे धरातल पर ऐसी कौन सी भूमि है जहां पर बैठ करके हम यज्ञ करें मानव के कल्याण के लिए और वो यज्ञ सफल हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं चक्र छोड़ता हूं, इस चक्र की नोक जिस अरण्य में जाकर के, अरण्य कहते हैं जंगल को, जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, मेरे चक्र की निमी जिस अरण्य में जाकर के गिरेगी, वही आपके लिए पवित्र स्थान होगा। चक्र आगे चल रहा है, पीछे पीछे 88,000 सौनिकादि ऋषि चल रहे हैं, और वही चक्र पूरे पृथ्वी का चक्र लगाते हुए इसी अरण्य में आकर के गिरा, इसलिए इसको नैमिषारण्य कहते हैं। यहाँ पर चक्र की निमी गिरी, जो चक्र तीर्थ है। भयंकर से भी भयंकर पाप यदि मानव के हो गए हों और उस पाप का निवारण ना हो रहा हो, चक्र तीर्थ में स्नान करने से वो पाप नष्ट होता है। पर कब? जब संकल्प लिया जाए कि हे चक्र तीर्थ, हम संकल्प देते हैं कि आइंदा कभी ये पाप हमसे नहीं होगा, और पूर्व में जो मैंने पाप किया है उससे मिलने वाला जो भी दंड है वो भोगने के लिए मैं तैयार हूं, आगे मैं नहीं करूंगा, ये वचन देता हूं, पर कृपा करके उस पाप का जो भोग मुझे मृत्यु के बाद भोगना है उसको आप नष्ट करो। इस भाव से अगर आप स्नान करोगे तो आपके पाप का नाश हो जाता है इस तीर्थ में। तो बड़ी महिमा है, महिमा गाते गाते पूरा महात्म्य ही नैमिषारण्य का ही होने लग जाएगा। इतना अद्भुत ये स्थान है, इसे हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगामी 7 दिनों तक बड़े आनंद के साथ, बड़े उत्साह के साथ यहाँ कथा का श्रवण करना है, क्योंकि भागवत की भूमि है। यहीं 88,000 सौनिकादि ऋषियों को सूत जी ने कथा सुनाई है, जिस कथा को हम आप सब लोग श्रवण करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सत्य, चैतन्य और आनंद 3 रूप हैं भगवान के। ठाकुर जी का प्रथम स्वरूप है सत्य, वे सत्य हैं। मैं इस भाव को ऐसा समझता हूं कि संसार में हर व्यक्ति के सामने उपस्थित होने पर भी आप असत्य का चिंतन कर सकते हो, पर ठाकुर जी के सामने आकर के आप कभी असत्य चिंतन नहीं कर सकते। व्यक्ति अपनी माँ के सामने झूठ बोल सकता है, पिता के सामने झूठ बोल सकता है, पति पत्नी के सामने झूठ बोल सकता है, बच्चों के सामने, पिता सबके सामने झूठ आ जाता है, बोल ना भी रहे हो तो मन में आ जाता है। पर ठाकुर जी के सन्मुख आकर के कोई व्यक्ति असत्य चिंतन नहीं कर सकता। अगर वो पाप करके आया है, दुनिया को छुपा लेगा, लेकिन ठाकुर जी के आगे आगे हाथ जोड़ के बोलेगा, आप सब जानते हो मैं कहां से आया हूं, क्या करके आया हूं, क्या क्या मैंने कर्म किए नाथ, सब पता है आपको, क्षमा करना नाथ। जिनके सामने असत्य चिंतन में भी नहीं आता, बोलना तो बहुत दूर की बात है।